नमस्ते, मैं हूँ सीमा और आज एक कहानी में बात करूँगी कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता वो हताश ना हो। दूसरी बात, कुछ पाने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते और वहीं रह के सब कुछ करना चाहते हैं। तो कई बार ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत दूर होती हैं, अपने शहर अपने घर के बाहर होती हैं। तो कहानी इस तरीके से है कि एक लड़का है, बहुत गरीब है, इतना गरीब कि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। कहीं से कैसे जुगाड़ करके वो खाना लेके आता है और खाता है, पर वो रोज़ देखता है कि उसका खाना कोई खा जाता है। वो बड़ा परेशान कि कितनी मुश्किल से वो खाना ढूंढ के लाता है और खाना कोई खा के चला जाता है। तो एक दिन वो बैठता है, देखता है कि उसे क्या करना चाहिए कि समझ में आए कि होता क्या है यहाँ पे, इसका खाना कौन खा जाता है। तो देखता है एक चूहा आता है और चूहा खाना खा के चला जाता है। तो जब दोबारा वो चूहा खाना खाने आया तो उसने चूहे से पूछा, भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं इतना गरीब आदमी भीख मांग के कहीं से खाना लेके आता हूँ और तुम खा के चले जाते हो, ऐसा तो मत किया करो तुम। तो चूहा बोलता है मुस्कुराता हुआ कि जिसकी तकदीर में जितना होता है ना उतना ही मिलता है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी तकदीर में जितना है उतना ही मिलेगा, चाहे तुम कितना भी कुछ खरीद के ले आओ, मांग के ले आओ, उतना ही मिलेगा। तो चूहे से उसने प्रश्न किया गरीब व्यक्ति ने कि भाई ऐसा क्यों है मेरे साथ? तो बोले तुम जाओ गौतम बुद्धा से सवाल करो, वो तुम्हें जवाब देंगे सारी चीज़ों का कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों है। अब ये सवाल तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था उसका उत्तर पाना। वो चल देते हैं, घर से निकल पड़ते हैं। वो जब वो गरीब व्यक्ति घर से निकलता है, रास्ते में एक हवेली पड़ती है। हवेली में वो रुकता है, परमिशन मांगता है वहाँ के जो ओनर हैं उससे। तो जो मालिक होता है हवेली का, वो उसको कहता है अच्छा रुक जाओ। तो बोले तुम जा कहाँ रहे हो? तो बताता है कि वो गौतम बुद्धा से मिलने जा रहा है। तो वो जो व्यक्ति है जिसने हवेली में रहने की इसको परमिशन देती है, वो भी अपनी समस्या लेके आ जाता है और वो उस लड़के को बोलता है कि तुम गौतम बुद्धा से पूछना कि मेरी बेटी कब बोलेगी, वो गूंगी है और 20 साल की हो गई है। तो लड़का बोलता है ठीक है, मैं पूछ के आपको बताऊंगा। अब वो आगे निकल जाता है सुबह उठ के। तो आगे जाता है तो हिमालय पहाड़ के नीचे उसको एक जादूगर मिलता है जो 1000 साल से वहाँ तपस्या कर रहा था। तो वो जादूगर से कहता है मेरे को इस पहाड़ के उधर पहुँचा दोगे? तो जादूगर बोलता है बिल्कुल, मेरे पास ये जादू की छड़ी है, अपन 1 मिनट में उस साइड पहुँच जाएंगे। तो जब वो उधर उतारता है उसको, तो जादूगर उसको कहता है मेरी भी एक समस्या है। तो तुम गौतम बुद्धा के पास जा रहे हो, क्योंकि वो बता चुकता है रास्ते में कि वो क्यों जा रहा है वहाँ पे। तो कहता है कि मेरी भी समस्या है, ये पूछ के बताना कि मैं 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ यहाँ पे हिमालय के नीचे बैठ के, लेकिन मुझे निर्वाण क्यों नहीं मिल रहा, मैं यहाँ क्यों बैठा हुआ हूँ। तो वो लड़का बोलता है ठीक है मैं पूछ लूँगा। और आगे जाता है तो देखता है कि बहुत घोर समस्या आ गई, तो गहरी नदी आ गई। अब नदी कैसे पार करेगा वो? तो वहीं एक कछुआ बैठा होता है। तो कछुआ कहता है तुम्हें नदी पार करनी है, चलो मैं करवा देता हूँ। तो आगे से आगे उसे हेल्प भी मिलती जाती है। वो कछुए की पीठ पे बैठता है, कछुआ उसको क्रॉस करा के नदी के पार ले जाता है। अब वो जब वहाँ पहुँचता है, उतारता है, तो वो भी अपनी प्रॉब्लम बोलता है कि गौतम बुद्धा से पूछना कि भाई मेरे को मेरा ये जो कवच है, मैं एक ड्रैगन बनना चाहता हूँ और मैं 500 साल से कोशिश कर रहा हूँ, मैं ड्रैगन बन ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूं? बस एक कवच है और मैं हूं, बस यही नदी पार करता रहता हूं और कुछ भी नहीं होता है। तो लड़का उसको भी हाँ कर देता है और वो गौतम बुद्धा के पास पहुंचता है। गौतम बुद्धा के पास पहुंचता है तो देखता है बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हैं। गौतम बुद्धा देख के उसको आशीर्वाद देते हैं हाथ उठा के। तो कहते हैं कैसे आए हो यहाँ पे? तो बोलता है मेरी समस्याएँ हैं, मैं आपसे उनका समाधान लेने आया हूँ। तो बोलता है कि ठीक है, तुम 3 समस्याएँ बताओ, मैं उसका जवाब देता हूँ। अब इसकी तो 4 समस्याएँ थी, अबे क्या करता? तो इसने सोचा कि मेरे से ज़्यादा वो जो लड़की बोल नहीं पाती है उसकी समस्या ज़्यादा गंभीर है, तो पहले मुझे ये सवाल करना चाहिए। फिर वो सोचता है कि वो जो छड़ी वाला व्यक्ति है वो 1000 साल से वहाँ पे समाधि कर रहा है और पूजा पाठ कर रहा है, तो भी उसको कुछ नहीं हो रहा, उसकी समस्या मुझसे भी गंभीर है। फिर वो सोचता है कि मैं जो यहाँ आया हूँ, मेरे से ज़्यादा वो कछुआ है जो 5 साल से ड्रैगन बनना चाह रहा है, तो मैं उसकी पूछ लेता हूँ। तो गौतम बुद्धा से इसने सारी समस्याएं बोल दी और अपनी समस्याएं कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि उनको तो 3 ही चीज़ें देनी थी। गौतम बुद्धा बोलते हैं कि जब आपको कुछ पाना होता है तो कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ देना भी पड़ता है।
तो जो नीचे कछुआ है उसको बोलो कि अपने कवच को छोड़ दे, और जो छड़ी वाला आदमी है जिसको ऊपर जाना है, जिसको निर्वाण प्राप्त करना, उसको बोले अपने छड़ी से मुंह छोड़ दे। और वो जो लड़की है उसके पिता को बोलना जब उसको मर्जी का वर मिलेगा, जब उसके जीवन में उसका जीवन साथी आएगा तब उसको उसकी आवाज़ आ जाएगी। ठीक है, उसको जवाब मिल गए तीनों के। वो जाता है, नीचे जाता है तो नीचे कछुआ मिलता है। कछुआ को बोलता है जब तक तुम इस कवच को धारण करके बैठे हो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हें कवच को त्यागना ही पड़ेगा, तब तुम्हें जाके कुछ मिलेगा, तभी तुम्हारा ये तुम ड्रैगन बन पाओगे। कछुआ बोलता है ठीक है। जैसे ही कछुआ अपना कवच छोड़ता है तो वहाँ बहुत सारे हीरे मोती मिलते हैं उसको कवच के नीचे। वो बड़ा खुश हो जाता है, वो हीरे मोती लेके आगे निकल जाता है। फिर वो छड़ी वाला व्यक्ति मिलता है, उसको बताता है कि भगवान बुद्ध ने ये बोला है कि जब तक ये छड़ी का मोह रहेगा, ये जादू की छड़ी लिए घूमोगे, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, इसको तुम छोड़ दो। तो वो उसको छड़ी उस लड़के को दे देता है। साधु, बढ़िया हो गया इसका ये काम। अब आगे जब वो हवेली पे पहुंचता है तो वो व्यक्ति मिल जाता है, तो उससे कहता है, वो लड़की भी बाहर मिल जाती खड़ी हुई। जैसे ही लड़की इसको देखती है उसकी बोली आ जाती, अरे तुम ही तो आए थे उस रात को मेरे पास। तो उसको जैसे ही जीवन साथी मिलता है उसको उसकी बोली आ जाती है। तो अब इसके पास धन भी है, जीवन साथी भी है, उसके पास पावर भी है, यानी वेल्थ, पावर एंड लाइफ पार्टनर, उसके पास सारी चीज़ें आ गई। तो कहानी का मकसद क्या हुआ ये सुनाने का सारा, कि हम जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो हमें तभी कुछ मिलता है, और जब हमें कुछ चाहिए होता है जीवन में पहले हमें कुछ देना पड़ता है। जब हम अपनी चीज़ों को त्यागते हैं तो हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें आई जाती हैं। तो दूसरी बात यह है कि हम छोटी छोटी अपनी समस्याओं को लेकर इतने दुखी हो जाते हैं। अगर हम देखें हमसे कितने ज़्यादा दुखी लोग हैं, कितने ज़्यादा ऐसे हैं कि जो चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, फिर भी वो सुखी रहते हैं। तो कहानी का मॉरल ये है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर जाना चाहिए अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है। तो जो लोग घबराते हैं अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि उनको ये कहानी कैसे लगी, और आप सबको कैसी लगी मुझे बताइएगा। ये मुझे बहुत ही रोचक लगी थी, तो मुझे लगा आज मैं यही कहानी आपको सुनाऊंगी। आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।